का संबोधन बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जलियांवाला बाग का ये परिसर जिसके निर्माण का काम काफी दिनों से चल रहा था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीरें भी आपने देखी, वो भी जुड़ चुके हैं लाइव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री का संबोधन बस कुछ ही पलों में शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि जलियांवाला बाग के कांड के दृश्य को हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी में वहां पर दिखाया जाएगा और उद्घाटन के बाद यह ऐतिहासिक स्थल कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कि हमारे शहीदों ने किस तरह की लड़ाई लड़ी है, क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, जिसके बाद जनरल डायर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 1940 में उधम सिंह ने आखिर क्यों जाकर मारा था, तमाम बातों का यहां पर विस्तार से जिक्र किया गया है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था जनरल डायर ने, जिसमें हमारे निहत्थे 1200 हिंदुस्तानियों की जान चली गई थी। 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उनके निशान, गोलियों के निशान आज भी वहां की दीवारों पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसी कारण से जो मूल संरचना है उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के वहां पर आसपास के परिसर को निर्मित किया गया है ताकि उसको लंबे अरसे तक यूं ही सुरक्षित रखा जा सके। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को हमारे स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह लंदन गए थे। वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, सुनते हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, शब्द कीर्तन शाम से ही वहां पर जारी था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही पलों में संबोधन शुरू होगा उद्घाटन करने के लिए। पीएम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यकीनन वो एक हिंदुस्तानी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अहम भूमिका निभाई। जलियांवाला बाग से जुड़े हुए वो तमाम लोग, उनकी कहानी को संजोकर यहां पर रखा गया है। और इसी के कारण आपको ये भी बताते चले, शहीदों को समर्पित 3 गैलरियों का निर्माण भी वहां पर किया गया है, जिसमें शहीदों से संबंधित तमाम दस्तावेज वहां पर रखे गए हैं। कुछ ही देर में जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देती हुई ये तस्वीरें वहां की आप देख पा रहे हैं, जलियांवाला बाग परिसर की। जलियांवाला बाग, जहां पर जो नवनिर्मित परिसर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। 102 साल बाद भी वहां पर निहत्थों पर बरसाए गए गोलियों के निशान हैं और उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त की आप लाइव देख रहे हैं। पीएम का संबोधन कुछ ही पलों में शुरू होगा। नए अवतार में ये जलियांवाला बाग जो कल से आम जनता को
समर्पित कर दिया जाएगा ताकि वहां पर लोग जाकर अपने शहीदों के बारे में जान सकें। जलियांवाला बाग नरसंहार ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। जब 13 अप्रैल साल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के इसी जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थीं। इस नरसंहार में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आप सभी से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। जलियांवाले बाग के शहीदों इस भावपूर्वक श्रद्धांजलि के बाद मैं शहीदों की सलामी के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ के जवानों की टुकड़ी ने अपने शहीदों को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद शब्द गायन बड़ी सी स्क्रीन वहां पर लगाई गई है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के तमाम नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री शहीदों को नमन कर देश को संबोधित करेंगे। उद्घाटन के बाद जो जानकारी सामने आई है, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होगा जिसमें जलियांवाला बाग कांड के दृश्य को हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी में दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि कोरोना के कारण परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसीलिए वर्चुअली इस कार्यक्रम का इस तरह से आयोजन। मनुख नूं नजदीकी तो देखना किस्मत की गल है। जो परिवर्तन किया गया है, जो तब्दीली की गई है, जिन चीजों को निर्मित किया गया है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत हो जाएगी। जहां से एंट्रेंस होता है, यानी कि जहां से अंग्रेजों की सेना भी घुसी थी। जलियांवाला बाग अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो सैलानी होंगे उनका ध्यान एंट्रेंस पर रहेगा। बेहद तंग वो रास्ता है, संकरा रास्ता, जहां से जनरल डायर ने अपनी सेना, ब्रिटिश सेना को अंदर जाने के लिए कहा था और अब उस दरवाजे को शहीदों को समर्पित कर दिया गया है। जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन, जब वहां पर बड़ा मेला भी लगा हुआ था, अपने परिवार के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचे हुए थे। शहीदों को समर्पित वहां पर 3 गैलरियां भी बनाई गई हैं, उसका निर्माण किया गया है, जिसमें उनसे संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं। आज के जो युवा हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको शहीदों को दी जाने वाली यातनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके वीरता के किस्से उनको दिखाई देंगे, वो पढ़ेंगे, वो सुनेंगे। गैलरी बुलेट मार्क लगी गैलरी के साथ भी वहां पर एक बनाई गई है। इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश राज में क्या क्या हुआ, अंग्रेजों ने किस तरह से जनरल डायर को बचाने की पूरी कोशिश की थी और ब्रिटिश राज के क्रूर कारनामों के बारे में भी वहां पर जानकारी दी गई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं जलियांवाला बाग में, अमृतसर में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पर अगर आप पहले कभी गए हों या जब आप जाएंगे तो एक कुएं को भी देखेंगे। जिस वक्त जनरल डायर ने गोलीकांड को अंजाम दिया था, नरसंहार करवाया था, उस समय वहां पर मौजूद जो कुआं था वो खुला होता था, लेकिन बाद में उस कुएं पर छत बनाई गई थी। लेकिन अब उसकी रूपरेखा में तब्दीली की गई है। चारों तरफ उसकी गैलरी बनाई गई है, सुरक्षा के लिए कांच लगा दिए गए हैं। कुएं को गहराई से देखा जा सकता है। आपको बता दें, उस कुएं में 120 से ज्यादा शव हिंदुस्तानियों के बरामद हुए थे, जिनके ऊपर गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ ही पलों में उनका संबोधन भी शुरू होगा। वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप।
देखिए चित्रा, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको कई सालों की मेहनत के बाद आइडेंटिफाई किया गया, जिनको चिन्हित किया गया कि जिनके परिजनों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जब यहाँ पर कत्लेआम हुआ था तो उसमें मरने वाले जो शहीद थे उनके परिवारों को चिन्हित करके यहाँ पर ये देखिए कार्यक्रम में दिखा रहा हूँ, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी। और वो लोग ठीक इसी तरीके से कहीं ना कहीं एक जनसभा का हिस्सा थे रॉल्ट एक्ट के विरोध में, और इसी जलियांवाला बाग में बैठे हुए थे। और इन लोगों को भी आज सम्मानित किया गया है यहाँ पर बुलाकर। और इसके ठीक पीछे आपको वो कार्यक्रम दिखाई दे रहा है जो वर्चुअली डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष व सांसद श्वेत मलिक वहां पर दिखा रहे हैं। और यहां पर इसके बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण समाप्त करेंगे, बड़ी उसके साथ यहां पर लाइट एंड साउंड शो होगा और पूरे इस जलियांवाले बाग को कहीं ना कहीं एक अलग तरह की रोशनी में सजाया गया है। और यहाँ पर जो है अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पर बोल रहे हैं। और ये भी मैं आपको चित्रा बताना चाहूंगा कि 4 चरणों में इसका नवीनीकरण होना है और उसमें से ये पहला चरण है जिस पर 20 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और ये जो दीवारें आप देख रही हैं ये पुरानी वो ऐतिहासिक दीवारें हैं जो चारों तरफ से इस जलियांवाले बाग को अपने उसमें घेरे हुए हैं। और इस जलियांवाले बाग के बारे में ये कहा जाता है कि ना तो उस समय ना इस समय सिर्फ इसमें आने जाने का एक ही रास्ता होता था और वो रास्ता सीधा गोल्डन टेम्पल की तरफ से आता था। और अभी भी मैं कैमरे को वहीं ले जा रहा हूं, वो रास्ता आपको दिखा रहा हूं, ऐतिहासिक रास्ता है। और यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर गोल्डन टेम्पल है। और उस समय में भारत और पाकिस्तान यानी कि लाहौर से भी लोग यहां पर आते थे, अमृतसर के लोग यहां पर आते थे। अमृतसर शहर के बीचों बीच ये गोल्डन टेम्पल के साथ ही जलियांवाला बाग बना हुआ है। बहुत संकरी गलियां हैं और ये वो रास्ता है। इस रास्ते से अंग्रेजी फौज जलियांवाला बाग के अंदर आई थी और वो पूरी की पूरी जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो इसके चारों तरफ दीवारों से लगते हुए फैल गई थी। और आते ही जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग यहां पर शुरू कर दी गई थी। और हालांकि अभी जो इतिहास से जुड़े हुए लोग ये बताते हैं कि तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उस समय जिस तरीके से कत्लेआम किया गया था, पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी बहुत जो है निंदा की गई थी। और जनरल डायर यहां से वापस लंदन भेज दिया गया था और शहीद उधम सिंह ने जाकर इस नरसंहार का बदला उनसे लिया था। और ये जो ठीक पीछे एक बार फिर से वो दीवार दिखा रहा हूं, इस दीवार पर ही नहीं, ये दीवार सबसे पास लगती हुई है। यानी कि इस गोल्डन टेम्पल से लगते हुए जलियांवाला बाग की हर एक दीवार जो इसके अंदर की तरफ है, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर आज भी गोलियों के निशान नहीं है। यानी कि गोलियां इस तरीके से चलाई गई थी कि यहां से कोई भी जिंदा बचकर ना निकले। रोल्ट एक्ट ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ 6 ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ लोग ਉੱਥੇ खड़े से सुन रहे से अपने लीडਰਾਂ ਨੂੰ फासला सिर्फ 15 तो 17 गज तक सीगा। तो एक गोली शायद 2 या 3 या 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ 1919 ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਲ ਧਰਤੀ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਛੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਕਲੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ
हिंदुस्तान बारे कोई उत्थे कोई चर्चा हो रही सी, वो जाके अंदर माइकल ओडायर जो गवर्नर सी जिन्हें हुक्म दिता सी, उसने गोली मार के खत्म की थी। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी आपको एक बेनती है, मैं आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ਨੂੰ भी लिखी है कि वो जी पिस्टल सी उधम सिंह दी और वो जी उन्होंने डायरी सी, ਉਹਨੂੰ अगर यूके की सरकार ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ वापस ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ ਔਰ ਦੇਖ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, अपने पंजाब वास्ते, अपनी कौम वास्ते क्या कुर्बानियां उन्होंने दित्तियां। उन्हें सदा याद रखन कि जदों भी मौका आवेगा कि साडे पंजाब वास्ते या साडे देश वास्ते वो कुर्बानी की लोड़ पवे तो याद करो अपने बजुर्गों को, और वो बुजुर्गों की जो कुर्बानी दी है वो सदा तुहाडे नाल रहे। और मैं आज सिर्फ अरदास करदा अपने अकाल पुरख के चरणों कि इन्हां दे पवित्र आत्मावां नूं अपने चरणों निवाजन और सारे उन्होंने परिवारों नूं उन्होंने दिलों दे विच अपनी देश सेवा भर के रखन। जय हिंद। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ शब्दों वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। जलियांवाला बाग के तमाम उन किस्से, कहानियों और शहीदों के बारे में वो जिक्र करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। यकीनन आज के इस कार्यक्रम के जरिए ये जो नवीनीकरण हुआ और राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इसके जरिए उन तमाम लोगों को वो बड़ी श्रद्धांजलि जिसके वो हकदार थे, उनकी कहानियां चारों तरफ बिखरे, उनकी कहानियों के जरिए हम समझ सकें कि जिस आजादी को हम सेलिब्रेट करते हैं, कितनी मुश्किलों के बाद वो आजादी हम सभी को मिली थी। रॉलेट एक्ट जिसके विरोध में कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और चूंकि बैसाखी का दिन था इसलिए हजारों की तादाद में जलियांवाला बाग में लोगों की मौजूदगी थी। पीएम उद्घाटन करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत भूमि की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत हमारी अमूल्य धरोहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों और प्रतीकों को सहेजने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय धरोहरों तथा ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण तथा नवीकरण किया है ताकि हमारी नई और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। इसी विजन के साथ और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को एक नई रूपरेखा में पुनः स्थापित किया गया है। जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेज हुकूमत ने शताब्दी पहले क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का नवीकृत परिसर देश के शहीदों के बलिदान से जुड़े इस स्थल को सम्मान और संवेदना की अनुभूति के साथ पुनः स्थापित करता है। शहीदों को अर्पित यह स्मारक उन सभी देशवासियों के बलिदान की याद ताजा करता है जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऐतिहासिक स्मारक की अनुभूति की शुरुआत होती है प्रवेश द्वार पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से। यहां से आगे बढ़ते हुए हेरिटेज एली में आप अनुभव करेंगे 1919 की बैसाखी के उत्सव में शामिल हुए लोगों के हर्षोल्लास का। प्रांगण में स्थापित जल कुंड शहीदों को अर्पित श्रद्धांजलि को निरंतर अभिव्यक्त करता है। इसके आगे पहली गैलरी पंजाब के समृद्ध इतिहास
और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का वर्णन करती है। दूसरी गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा पंजाब का शोषण, रॉलेट एक्ट के निष्ठुर काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए घटना चक्र का उल्लेख करती है। साथ ही यह गैलरी उस निर्मम नरसंहार की एक जीवंत अनुभूति भी कराती है। गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद यह शहीदी कुआं उन मासूमों की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी उस निर्दयी हत्याकांड के बाद समस्त देशवासियों की एकजुटता को अभिव्यक्त करती है। बेगुनाहों के जिस्मों को भेद कर निकली वो गोलियां आज भी बाग की दीवारों में निशान के रूप में अंकित हैं। चौथी गैलरी जनरल डायर के इस निर्मम कत्लेआम से प्रभावित हुए उधम सिंह व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों को समर्पित है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई आग प्रज्वलित कर दी थी। शहीदी स्मारक, मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित साउंड और लाइट शो जैसे समावेश यहां हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। गरिमा और पवित्रता के प्रतीक इस बाग का नवीकृत परिसर सभी विजिटर्स को देश प्रेम, संवेदना एवं बलिदान की भावनाओं के साथ जोड़ेगा और प्रेरणा देगा। और प्रेरणा देगा। शहीदों के बलिदान, देश के नाम उनकी कुर्बानी और उनकी तमाम कहानियों को समेटे जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन हो चुका है। वीडियो के माध्यम से आपने सुना भी कि किस तरह से उसको नवनिर्मित किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पंजाब के राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री सोम प्रकाश जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री श्वेत मलिक जी, कार्यक्रम में जुड़े सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिवारजन, भाइयों और बहनों, पंजाब की वीर भूमि को, जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। मां भारती की उन संतानों को भी नमन जिनके भीतर जलती आजादी की लौ को बुझाने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं। वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंद डाला गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने
सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है। आज जो रेनोवेशन का काम हुआ है, उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। यहां जो अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले इस स्थान पर पवित्र वैशाखी के मेले लगते थे। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वदा भला की भावना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। आजादी के 75वें साल में जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है। यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, कितना त्याग, कितना बलिदान, अनगिनत संघर्ष। राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा नई ऊर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी। साथियों, हर राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखे। इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी है और आगे बढ़ने की दिशा भी देती है। जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। पंजाब के पश्चिमी और परिश्रमी और जिंदा दिल लोग तो विभाजन के बहुत बड़े भुक्तभोगी रहे हैं। विभाजन के समय जो कुछ हुआ, उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसलिए भारत ने
14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोड़ों भारतीयों ने सही थी। साथियों, गुरुबानी हमें सिखाती है, सुखू होवे सेव कमाणियां, अर्थात सुख दूसरों की सेवा से ही आता है। हम सुखी तभी होते हैं जब हम अपने साथ साथ अपनों की पीड़ा को भी अनुभव करते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से प्रयास किया है। मानवता की जो सीख हमें गुरुओं ने दी थी, उसे सामने रखकर देश ने ऐसी परिस्थितियों से सताए हुए अपने लोगों के लिए नए कानून भी बनाए हैं। साथियों, आज जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या मायने होते हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र के रूप में हर स्तर पर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। इसलिए आज जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र की बुनियाद को मजबूत करें, उस पर गर्व करें। आजादी का अमृत महोत्सव आज इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अमृत महोत्सव में आज गांव-गांव में सेनानियों को याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश में जहां भी आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव है, उनको सामने लाने के लिए एक समर्पित सोच के साथ प्रयास हो रहे हैं। देश के राष्ट्र नायकों से जुड़े स्थानों को आज संरक्षित करने के साथ ही वहां नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। जलियांवाला बाग की तरह ही आजादी से जुड़े दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी है। इलाहाबाद म्यूजियम में 1857 से लेकर
1947 की हर क्रांति को प्रदर्शित करने वाली देश की पहली इंटरैक्टिव गैलरी, इसका निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को समर्पित ये आजाद गैलरी सशस्त्र क्रांति से जुड़े वहां उस समय के दस्तावेज, कुछ चीजें, उसका भी एक डिजिटल अनुभव देगी। इसी प्रकार कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी के में भी क्रांति के चिन्हों को भावी पीढ़ी के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक बनाया जा रहा है। इससे पहले सरकार द्वारा आजाद हिंद फौज के योगदान को भी इतिहास के पिछले पन्नों से निकालकर सामने लाने का प्रयास किया गया है। अंडमान में जहां नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया, उस स्थान को भी नई पहचान दी गई है। साथ ही अंडमान के द्वीपों का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, आजादी के महायज्ञ में हमारे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जनजातीय समूहों ने त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है। इतिहास की किताबों में इसको भी उतना स्थान नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। देश के 9 राज्यों में इस समय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को दिखाने वाले म्यूजियम पर भी काम चल रहा है। साथियों, देश की ये भी आकांक्षा थी कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। मुझे संतोष है कि नेशनल वॉर मेमोरियल आज के युवाओं में राष्ट्र रक्षा और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना जगा रहे हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब सहित देश के कोने कोने को जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, आज उनको उचित स्थान और उचित सम्मान मिला है। इसी प्रकार हमारे पुलिस बेड़े के लोग, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए भी आजादी के इतने दशकों तक देश में कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। आज पुलिस और अर्धसैनिक बलों को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक भी देश की नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, पंजाब में तो शायद ही ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई गली है जहां शौर्य और सुरवीरता की गाथा न हो। गुरुओं के बताए रास्ते पर चलते हुए पंजाब के बेटे बेटियां मां भारती की तरफ टेढ़ी नजर रखने वालों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी ये धरोहर और समृद्ध हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव हो, या फिर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव हो, ये सभी पड़ाव सौभाग्य से बीते 7 सालों में ही आए हैं। केंद्र सरकार ने प्रयास किया है कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन पावन पर्वों के माध्यम से हमारे गुरुओं की सीख का
विस्तार हो। अपनी समृद्ध धरोहर को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम लगातार जारी है। सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम हो, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। पंजाब की दुनिया के अलग अलग देशों से एयर कनेक्टिविटी हो या फिर देश भर में जो हमारे गुरुस्थान है उनकी कनेक्टिविटी हो, उसको सशक्त किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, कटखड़ कलां, कलानौर, पटियाला हेरिटेज सर्किट को विकसित किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारी ये समृद्ध विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित भी करती रहे और पर्यटन के रूप में रोजगार का साधन भी बने। साथियों, आजादी के ये अमृतकाल पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अमृतकाल में हमें विरासत और विकास को साथ लेकर चलना होगा और पंजाब की धरती हमें हमेशा हमेशा से इसकी प्रेरणा देती रही है। आज ये जरूरी है कि पंजाब हर स्तर पर प्रगति करे, हमारा देश चहुं दिशा में प्रगति करे। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ साथ हमें काम करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जलियांवाला बाग की ये धरती हमें हमारे संकल्पों के लिए सतत ऊर्जा देती रहेगी और देश अपने लक्ष्यों को जल्द पूरा करेगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर इस आधुनिक स्मारक की बहुत बहुत बधाई।